श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार श्री कृष्ण भगवान को प्रसन्न करने के लिए क्या करना चाहिए? श्री कृष्ण भगवान को खुश कैसे करें? श्री कृष्ण जी ने ऐसा क्यों कहा? कर्म करो, फल की चिंता मत करो। प्यारे भक्तों, आज हम आपको अति उत्तम उपाय इसके बारे में बताएंगे, तो बने रहिए हमारी पूरी वीडियो में। प्यारे भक्तों, श्री कृष्ण जी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। सर्वप्रथम आगे बढ़ने से पहले आप सभी प्यारे भक्तों को सुरेंद्र कोहली का जय श्री कृष्णा। आप सभी प्यारे भक्त लोग हमारे डी वाले भैया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी को टच करके आल पर जरूर लगा दीजिए, ताकि हमारी समस्त वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को हमेशा सबसे पहले मिलती रहे। तो प्यारे भक्तों, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्यारे भक्तों, रोजाना प्रातःकाल उठकर स्नान करने के बाद इस मंत्र का 108 बार जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करने से जीवन के कष्टों को दूर कर प्रभु श्री कृष्ण की कृपा आप सभी भक्त लोग पा सकते हैं। प्यारे भक्तों, भगवान श्री कृष्ण की पूजा फल, फूल, धूप, दीप, कुमकुम, तुलसी दल, तिल, जौ, अक्षत, हल्दी और चंदन से करना चाहिए। कहते हैं कि कृष्ण जी को स्नान ध्यान कराकर उनका श्रृंगार कर दर्पण दिखाने से भगवान श्री कृष्ण बहुत जल्द प्रसन्न होते हैं। इससे व्यक्ति के सभी मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं और साथ ही घर में धन का भी आगमन होता है। प्यारे भक्तों, उन्हें नित्य चंदन, पुष्प और तुलसी दल अर्पित करें। इसके बाद कृष्ण मंत्र का दोनों बेला में, सुबह शाम में, दोनों पहर में कम से कम 108 बार जाप करें। यह मंत्र है: ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्यारे भक्तों, कर्तव्यों का बोध कराती है श्रीमद् भगवद गीता। श्री कृष्ण जी ने कहा है कि कर्म करो और फल की चिंता मत करो। प्यारे भक्तों, महाभारत एक धर्म युद्ध ही नहीं बल्कि कर्तव्य गाथा भी है। इसमें गीता का ज्ञान मोह एवं अज्ञान से ग्रस्त मानव को जीवन में कर्तव्य की सर्वोच्चता का बोध करवाता है। समाज एवं देश की उन्नति के लिए सभी को अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करना चाहिए। प्यारे भक्तों, आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व मार्गशीर्ष माह की शुक्ल एकादशी को महाभारत युद्ध में कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर अर्जुन ने हथियार डाल दिए थे और श्री कृष्ण से कहा था कि प्रभु, मेरे सामने सभी भाई बंधु, गुरु आदि खड़े हैं और मैं इन पर वार नहीं कर सकता, मैं युद्ध से हट रहा हूँ। अर्जुन के इस तरह कर्म से विमुख होकर मोह में बंधने को श्री कृष्ण जी ने अनुचित ठहराया। अर्जुन युद्ध के लिए तैयार हो जाएं, वह सत्य को जान जाएं, इस अभिप्राय से श्री कृष्ण जी ने उन्हें कुछ उपदेश दिया था। यही उपदेश श्रीमद् भगवद गीता है। गीता के जीवन दर्शन के अनुसार मनुष्य महान है, अमर है, असीम शक्ति का भंडार है। गीता को संजीवनी विद्या की संज्ञा भी दी गई है। मनुष्य का कर्तव्य क्या है, इसी का बोध कराना ही श्रीमद् भगवद गीता का परम लक्ष्य है, परम उद्देश्य है। श्री कृष्ण के इस उपदेश के बाद ही अर्जुन अपना कर्तव्य पहचान पाए थे और युद्ध किया था। फलस्वरूप उन्होंने युद्ध किया, सत्य की असत्य पर जीत हुई और कर्म की भी विजय हुई। गीता में कुल 18 अध्याय हैं और महाभारत का युद्ध भी 18 दिन ही चला था। प्यारे भक्तों, गीता में कुल 700 श्लोक हैं। गीता में ज्ञान को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। ज्ञान की प्राप्ति से ही मनुष्य की सभी जिज्ञासाओं का समाधान होता है। इसीलिए गीता को सर्वशास्त्रमयी भी कहा गया है। भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन ही नहीं, मनुष्य मात्र को भी ये उपदेश दिया है कि कर्म करो और फल की चिंता मत करो। फल की इच्छा रखते हुए भी कोई काम मत करो। जब इच्छित फल की हमें प्राप्ति नहीं होती है तो हमें दुख होता है। अतः सुखी रहना है तो सिर्फ कर्म करो और वो भी निष्काम भाव से करो। भगवान श्री कृष्ण का उपदेश सुनकर जिस प्रकार अर्जुन का मोह भंग हो गया था और उन्हें पाप और पुण्य का सही ज्ञान हो गया था, ठीक उसी प्रकार आज भी श्रीमद् भगवद गीता का पाठ मन लगाकर करने से हर मनुष्य तर जाता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो प्यारे भक्तों, श्री कृष्ण जी की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो। तो प्यारे भक्तों, मिलते हैं अगली किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को सुरेंद्र कोहली का जय श्री कृष्ण।